सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रीतिका। मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के शिलाई क्षेत्र की इन हसीन सी वादियों में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह लगी है खिलखिलाती धूप, क्योंकि इंद्र देवता बारिश करना शायद भूल गए हैं। दिसंबर भी आधा चला गया, पर उनको याद ही नहीं है कि मुझे बारिश भी करनी है। बर्फ़बारी तो बहुत दूर की बात। तो जी मैंने लगाया है अपनी इस वीडियो में एक फ़िल्टर। क्या करें, हम काले काले लोग हैं। अक्सर ये देखा गया है कि यूट्यूब पर सुंदर सुंदर लोगों के जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1 सब्सक्राइबर होने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो हमारे सुंदर से फ़िल्टर के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज का मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे शिलाई क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी है वो 1 महीने बाद आए थे, तो यहाँ पे बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे एक और भी तथ्य है, लेकिन वो कभी मैं दोबारा बताऊँगी। तो मैं बूढ़ी दिवाली के लिए जा रही हूँ। जो मेरे शिलाई के आधे क्षेत्र में है वो नई दिवाली मनाई जाती है और आधे क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो मेरे जो मायके में है वो नई दिवाली मनाई जाती है, और जो मेरे ससुराल में मेरे जो मायके में है वो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, सॉरी। और जो मेरे ससुराल में है वो नई दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए मुझे नई दिवाली बूढ़ी दिवाली के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। अगर मेरे अपने घर में भी बूढ़ी दिवाली होती तो कैसे भेजते। तो मेरे मायके में नई बूढ़ी दिवाली मनाते हैं और मेरे ससुराल में नई दिवाली मनाते हैं। ओह, मैं थोड़ी खुद ही कंफ्यूज हो गई सॉरी यार। पता है क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब लाइव बोलते हैं ना। कुछ लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो ना स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो मैं ना कुछ भी नहीं लिखती हूँ, बस जो मन में आता है फटाफट से बोल देती हूँ। मैं ना दिवाली के लिए तैयार हो गई हूँ, और जो प्राणिका को है वो उसके ताई ले गए हैं। पहले पहले मैं और दिशु पीछे से जा रहे हैं। मैं ना यार ऐसे ही चली जाती हूँ रोज़ तो ऐसे मतलब बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाती, क्योंकि जल्दी जल्दी में सुबह बस चली जाती है ना, तो फिर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ जल्दी सी। और मैं ना अपने हमेशा बैग में ले जाती हूँ बिंदी, फिर लगा देती हूँ बस में, कि भाई स्टैंप लगाना तो ज़रूरी है। तो ये है जी प्राणिका। मैं और प्राणिका चल पड़े दिवाली में। हमारे साथ आ रही है दीक्षु दीदी। इसकी अपने गाँव को कहते हैं बाय बाय। तो लो जी, हम पहुंच गए अपने एक स्टेशन अम्बोटा। हम ना यहाँ पे वेट ये दोनों पेस्ट्री खा रहे हैं। हम ना यहाँ पे मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, वो ना पोंटा से आ रहे हैं, तो यहाँ से ना गांव के लिए फिर गाड़ी करनी पड़ती है। तो लो जी, मम्मी पापा आ गए थे, इन्होंने गाड़ी करी थी गांव जाने के लिए। तो किट्टू मेरी गोदी में बैठी है। बहुत भर गई थी गाड़ी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं जब यार दिवाली होती है ना, मतलब कुछ भी फंक्शन होता है बड़ा गांव में, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब रश हो जाता है व्हीकल में आने जाने के लिए। तो फिर छोटे पापा गाड़ी ले आए थे ना रोनहाट से, तो फिर वहाँ पे और भी थे खड़का के हमारे नोन। फिर उन्होंने बोला कि हमने भी आना है आपके साथ। तो फिर हम सब लोग एक गाड़ी में एडजस्ट हो गए, जिसको बोलते हैं डेयरी के ऊपर लगे हुए थे डेयरी का शेर थे बहुत से। और ये दिख रहा है जी हमारे रोड से आसपास का सुंदर सा नज़ारा। तो हमारे यहाँ से ना ये देखो पार उत्तराखंड भी दिखता है। ये बीच में टॉस नदी है, आर को हिमाचल है, पार को उत्तराखंड है। तो अच्छा नज़ारा है ना मेरे मायके से। यार मेरे ससुराल से भी है ठीक ठीक नज़ारा, लेकिन वहाँ हम ना खाड़े में रहते हैं, खड में रहता है, तो फिर वहाँ से इतना अच्छा नज़ारा नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, पार को उत्तराखंड की हसीन सी वादियाँ और आर को हिमाचल। वाह 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 वाह। जल्दी अपनी गाड़ी से पहुंच गए थे फिर गांव, मेरे मायके वालों के गांव। फिर वहां पे प्राणिका का थोड़ा सा वेलकम हुआ, वो मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाना खाने गई थी। ये तीसरी बार है जो इसका वो मतलब पारंपरिक तरीके से इसका वेलकम हुआ। जैसे यहाँ पे होता है पहाड़ों में आटा वगैरह रखता है नज़र उतारने के लिए। और लो जी, अब हो गई थी शाम। शाम को देते हैं दादी शाकोली, ये है मतलब पापड़ हिंदी में। अरे यार जब पहाड़ी है तो पहाड़ी तरीके से बात करेंगे ना थोड़ी थोड़ी। तो ये है शाकोली, ये जी कितनी बड़ी बड़ी बनाई हुई इन्होंने मम्मी और ने। ये थे मेरे मामू, ये था मेरा भाई संजू, ये मेरे बुआ का बेटा, ये थे मेरे बुआ। इतने आए हुए थे हम मेहमान, मेरे बुआ जी और आए थे, अरे हम तो आए थे। और ये थे जी चिवड़ी का मुड़ा, इसमें भांग डाली हुई थी। और ये इतनी बनाई हुई, इतनी बड़ी बड़ी बनाई हुई थी इन्होंने शाकोली, पता नहीं कैसे तो बनाई थी। खाने में आज की शाम बनती है तेल में पकी हुई रोटियां, और बनाते हैं दाल चावल।
और जी उसके बाद ये देखो मम्मी कैसे खा रहे हो। ये दीक्षु को भी पसंद आ रही है कि चाची आपके मायके में बड़ी बड़ी शाकोली बनाते हैं। उसके बाद ये लाए थे दादी अखरोट, ओट, शाकोली और चिउड़ के बाद अब बारी थी गेहूं के मूड़े की। तो ये था गेहूं का मूड़ा जिसमें भतानो डाले हुए हैं और ये छोटे छोटे पापड़ डाले हुए हैं। अरे यार भतानो वही वाले जिसको हिंदी में मुरमुरा बोलते हैं, हाँ वही। फिर इसमें भांग डाल रहे ऊपर से और जी मचा देंगे, फिर हमारे को नशा लगा देंगे ये पाने मौचा है। तो ये था जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू। हमारे ना 4 बजे सुबह दिवाली लगती है, मतलब सिया लगाता है। मेरी बेटी तो जी मजे से सो रही थी, इतना शोर शराबा था ना क्योंकि हमारे घर के साथ ही वहाँ पे गाने लग रहे थे 4 बजे। तो ये मेरी फ्रेंड थी ललिता, ये मुझे उठाने आई हुई थी, चल गाने देखने चलते हैं। ये ना सिया लगती है सुबह 4 बजे। हमारे यहाँ पे ना एक वो है मतलब कल्चर, 4 बजे सुबह सिया लगाते हैं। ये भी एक तरफ से मतलब जैसे कोई भगवान का वो होता है ना कि वहाँ पे भगवान की आरती करते हैं। ये ना दिवाली का वैसे ही वो है मतलब एक पारंपरिक गायन। और फिर आज का पहला दिन है, आज को भिउरी बोलते हैं, तो आज भिउरी भी लगेगी इतने शोर शराबे के बीच में। ये तो मजे से सो रही थी, अपने घर में नहीं इतनी अच्छे से सोती नहीं। तो लो जी अब बज गए थे सुबह के 6:45। इस यहाँ पे ना मेरे को इस कमरे की एक अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे ना अंदर तक आती है धूप। और ये जी सुबह सो के उठ के चाय और तेलपा की गुड़िया, ये तो पहाड़ी लोग है, ये तो हम खाते खाते देखना। जो भी अगर शाम को हमारे घर में सिरकू या तेलपा की बनता है ना तो पहली डिमांड हमारी ये होती है कि सुबह चाय के साथ देना। और ये सुंदर सी धूप हमारे कमरे में आ रही थी और हमने तेलपा। उसके बाद हम हो गए थे पहली दिवाली के लिए तैयार। ये था मेरा और प्राणिका का आज का लुक। आज थी भिउरी, तो आज का हमारा लुक था ये वाली ग्रीन वाली स्वेटर इसकी छोटी नानी ने इसके हाथ से बनाई है यार, हाथ से मतलब दुकान में भी तो मिलती है ना ऐसे उनकी, तो बस ये इसकी नानी ने बनाई है यार। आज मैं आपको ना भिउरी सुनाती हूँ। आज ना भिउरी है, मतलब भिउरी एक वो थी मतलब कन्या, उसका गायन है ये। तो ऐसे लगाते हैं ये भिउरी, सुनो आप भी।
ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद गाने लगे थे, तो गाने की तो शायद मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है। तो ब्यूटी ख़त्म होने के बाद अब मिलते हैं आपसे अगले दिन। ये वाली लुक थी जी मेरी और प्राणिका की आज की। तो मैंने डाला था ये ब्लैक कलर का गरम सूट और प्राणिका को पहनाया था मैंने पिंक कलर का सूट। ये वाला ना इसकी नानी ले आए इसके लिए, तो ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने आज पिंक पिंक बना दिया। और आज के थे ये इस प्रकार के रास्ते। दिवाली का तीसरा दिन। आज हमारी लुक थी ये, मैंने पहनी थी येलो कलर की कुर्ती, जैसे आजकल चली है ना ये कश्मीरी कुर्तियाँ, ये डाली थी मैंने। और अपनी बेटी को पहनाया था मैंने ये सूटू, ये ना इसकी बुई ने दिया है इसके लिए, तो ये वाला सूटू पहनाया था मैंने इसको। अबे यार झूठ क्यों बोलना कि मैं लाई हूँ, जब मैं लाई नहीं तो ये किसी और ने दिए इसको कपड़े, फिर मैंने भी वो पहना। अरे फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता, वैसे ये तो इसके गिफ्ट है तो फिर मैंने पहना दिए थे। ये थी तीसरे दिन की दिवाली। और यार मैं पहले होती हूँ, मैं दिन में अगर एक बार पहले ना होती तो मेरे को पाँव में खुजली सी लगती है। तो ये वाली मैं थी पहले, इसके बाद शानदार सी दिवाली देखने को मिलेगी। इसमें मेरे दादी, मेरे मम्मी और होंगे मतलब बढ़िया सी दिवाली इसके बाद थी। इसके बाद लगेंगे रास्ते, क्योंकि लेट आते हैं सब, जो महिलाएं वगैरह वो तो काम करती बेचारी, घर में मेहमान आते हैं फिर लेट आती है रास्ते लगाने।
लो जी, दिवाली हो गई थी ख़त्म। अब हम चले अपने घर की तरफ। यार वैसे तो मुझे अभी 3-4 दिन मेहमान और रहना था, मुझे घर से भी बोला था, लेकिन दीक्षा आई थी ना मेरे साथ, तो इसके स्कूल के दिन फिर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर इसे अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। तो फिर मैं अभी घर ही चली जाती हूँ, फिर इसके बाद 1-2 टूर फिर पोंटा का लगा दूंगी। तो फिर मैं भी घर चली जा रही हूँ। तो फिर अपने मायके की इन हसीन वादियों को बोलते हैं जी टाटा बाय बाय, और अपने ससुराल की वादियों को करते हैं हाय हाय। तो आज का मेरा बूढ़ी दिवाली का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।